बस सच। इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और साथ ही में अब हाल में बेंगलोर, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहर भी जुड़ गए हैं जिन्हें हम देश के महानगर कहते हैं। और इन्हीं महानगरों में से एक है कोलकाता। ऐसा शायद ही आज तक कभी हुआ होगा कि ऐसे प्रमुख महानगरों के पुलिस प्रमुख के घर सीबीआई की टीम पहुंची हो जांच करने के लिए, और वहां सीबीआई और वहां की पुलिस के बीच बिल्कुल आमना सामना हुआ हो। ऐसा शायद ही आज तक कभी हुआ हो कि देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को देश के किसी अन्य राज्य में अपना हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं हुई हो, नहीं मिली हो, जैसा कि कल पश्चिम बंगाल में हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतरने नहीं दिया गया। वहां रैली थी, बाद में योगी आदित्यनाथ ने उन रैलियों को फोन के जरिए संबोधित किया। कई महत्वपूर्ण और चिंताजनक सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। बीजेपी पर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी सरकार है, उनको काबू में करने के लिए, और ये एक इमरजेंसी ही नहीं बल्कि सुपर इमरजेंसी की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पलटकर बीजेपी की तरफ से वार किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर कि ममता बनर्जी तमाम लोकतांत्रिक और सरकारी प्रशासनिक ढांचों से ऊपर उठकर हिटलर शाही पर उतर आई हैं। लेकिन अगर हम राजनीति से ऊपर उठकर बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक सवाल उभरता है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या तृणमूल कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, सच में इनमें से किसी भी पार्टी के नेता अपने दिल पर हाथ रखकर क्या कह सकते हैं कि कभी भी उन्होंने किसी भी संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना नहीं की हो? मैं ठहर कर आपसे सवाल के जवाब की उम्मीद इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक में ऐसी स्थिति सामने नहीं नजर आ रही हो कि कहीं किसी भी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो या किसी भी राज्यों की सरकार हो, एक ऐसा लोकपाल, ऐसी संरचना, ऐसा ढांचा तैयार किया हो जिस ढांचे के अंतर्गत वो स्वयं भी, यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उन तमाम लोगों की भी जांच की जा सके। ऐसा अब तक नहीं हुआ है। इसीलिए किसी को भी हम दूध का धुला नहीं कह सकते। लेकिन हां, बहरहाल अगर हम ताजा मामले पर लौटे, जिस तरीके से सीबीआई और कोलकाता पुलिस बिल्कुल आमने सामने है, पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल आमने सामने है, और यह पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, तो इस पूरे मामले को, मसले को समझने में हमारी मदद कर रही है प्रेम कुमार की ये रिपोर्ट। आप सबके इस आंदोलन में सहभागी बनना था, लेकिन बंगाल की सुश्री ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार ने अपनी अलोकतांत्रिक अभी कुछ घंटे ही बीते थे जब योगी आदित्यनाथ को पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में रैली नहीं करने दिया गया था। उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी गई थी। एक दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने कोलकाता रैली में पूछा था कि जब दीदी ने कुछ किया ही नहीं तो वह सीबीआई से क्यों डर रही है। ये कहना मुश्किल है कि ममता बनर्जी सीबीआई से डर रही हैं या लड़ रही हैं। ममता बनर्जी गुस्से में हैं। सीबीआई की ये मजाल, कैसे वह बगैर वारंट के कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पर पहुंच सकती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोभाल ने इस सीबीआई को भेजा है। लोड़बो कोरबो की दहाड़ लगाने वाली ममता ने तुरंत कोलकाता कमिश्नर राजीव कुमार के घर कूच कर दिया। ममता के पहुंचते पहुंचते उनकी जाबाज पुलिस ने उल्टे सीबीआई अफसरों को ही गर्दनियां देकर हिरासत में ले लिया। ममता ने पहुंचते ही ऐलान कर दिया, पीएम मोदी देश की संस्थाओं को तहस नहस कर रहे हैं। सीबीआई अधिकारी बिना किसी वारंट के कोलकाता पुलिस के प्रमुख के घर कैसे पहुंच सकते हैं? मुझे अपनी पुलिस पर गर्व है। कोलकाता पुलिस प्रमुख श्रेष्ठ लोगों में है।
मोदी के नेतृत्व में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है। उधर सीबीआई ने सफाई दी है कि नियमतः सीबीआई को किसी भी जगह जांच के लिए अलग से वारंट लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सेक्शन 165 के तहत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का भी हवाला दिया है। ममता धरने पर बैठ गईं, वह लड़ने को बैठ गईं, साथ में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार भी। अब नजारा देखिए, मुख्यमंत्री और कोलकाता कमिश्नर धरने पर, पूरे राज्य में टीएमसी कार्यकर्ता सड़क पर, कहीं ट्रेन रुकी, कहीं लगा जाम। वहीं सीबीआई अलग थलग, न राज्य का साथ न केंद्र का हाथ, सुप्रीम कोर्ट ही बचा सहारा, केंद्र सरकार चुप। ट्विटर और सोशल मीडिया पर शुरू हो गया युद्ध, टीवी चैनल भी बंट गए। कोई कह रहा है केंद्र की तानाशाही, कोई बता रहा है ममता दीदी को हिटलर। बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार का साथ दे रही है ममता सरकार। ममता का साथ देने वाले सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ममता कह रही है कि 19 जनवरी की रैली में नेताओं की एकजुटता के बाद बदला ले रही है मोदी सरकार। कभी अखिलेश के घर सीबीआई तो कभी तेजस्वी या मायावती को धौंस। अब तो बंगाल की पुलिस का भी मनोबल तोड़ने पर आमादा है केंद्र सरकार। ममता कह रही है कि 5 साल पुराने चिटफंड घोटाले में चुनाव से ठीक पहले जांच की बात क्यों आ रही है सीबीआई को याद। ममता को अरविंद केजरीवाल का समर्थन है, चंद्रबाबू नायडू का भी समर्थन है, एमके स्टालिन, उमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सारे नेता ट्विटर पर ममता के साथ दिखे। राहुल ने देर रात ममता से फोन पर बात कर उन्हें समर्थन जताया। मामला मोदी बनाम ममता से आगे बढ़ता हुआ, मगर गतिरोध थमेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट ही उम्मीद है। अदालत के निर्देश पर ही सीबीआई जांच कर रही है। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है या फिर सीबीआई ने केंद्र की कठपुतली बनकर सुप्रीम कोर्ट का भी मान गिराया है? इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। फिलहाल ममता डर भी रही हैं, लड़ भी रही हैं। यही है कोलकाता में घमासान का सार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.